अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन फॉरेक्स या स्टॉक्स या क्रिप्टो या कमोडिटीज़। देखिए, एक चीज़ आपने समझनी है कि ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में आ जाते हैं। फॉरेक्स में आप क्या करते हैं? फॉरेक्स में आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी करेंसीज को आप बाय कर रहे हैं, करेंसीज को आप सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप करेंसी को बाय और सेल कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर आप पाकिस्तान में भी आते हैं तो पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि डॉलर ने ऊपर जाना है या डॉलर ने नीचे आना है, तो आप कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, तो इस वजह से डॉलर ऊपर जाएगा। तो इसी तरह जब फॉरेक्स मार्केट में भी आप यूरो, डॉलर, पाउंड इसको आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो उसकी जो करंट इकोनॉमिक कंडीशन है प्लस पॉलिटिकल कंडीशंस है और बाकी फंडामेंटल्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह है, इसके बारे में आपने मस्ट जो है वो जानना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों का गिला ये भी होता है कि भाई न्यूज़ में तो सिर्फ आप न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड कर लेते हैं, बाकी उस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर कुछ टाइम पे न्यूज़ नहीं भी होती तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइप ऑफ न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पेक्ट करती है एक हफ्ते तक, एक महीने तक, बल्कि एक साल तक, ठीक है। तो अगर वो एक महीने तक इम्पैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है एक महीने तक मार्केट अप जाएगा या एक महीने तक मार्केट जो है वो डाउन जाएगा। तो ये सिंपल नहीं है कि आप ये समझ लेते हैं कि न्यूज़ बस सिर्फ आपको न्यूज़ के टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके अलावा भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो एक तो आपने ये समझना है कि आपने ये स्ट्रक्चर 1 2 3 से जान छुड़ाना है और इकोनॉमी और फंडामेंटल सारी चीज़ों पे फोकस करनी है, इससे आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। दूसरी जो है वो, अगर आपने प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो आपकी मनी मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, आपके हाथ में क्या है, न्यूज़ आपके हाथ में नहीं है, बेस्ट आते हैं, वर्स्ट आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। कैंडल्स आपके हाथ में नहीं है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अगर जो कुछ है ना वो है आपका पैसा। आप अपनी मनी मैनेजमेंट ठीक करें। आप इतना पैसा किसी एक ट्रेड में ना रिस्क करें जिसकी वजह से आप इम्पैक्ट हो, आपका पूरा अकाउंट इम्पैक्ट हो, आपकी फैमिली इम्पैक्ट हो, खुदा न खास्ता आपका बैंक बैलेंस इम्पैक्ट हो। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा साइकोलॉजी, ट्रेडिंग में जो सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल काम जो है वो फंडामेंटल न्यूज़ सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, टेक्निकल्स वगैरह वो सारी चीज़ें भी लर्न करनी पड़ती है और अप्लाई करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरह मनी मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है, दैट्स इट। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो तबलीग वाले कहते हैं ना कि ये बात हमने सुननी है और अपने आप में लानी है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो ट्रेडिंग में, वो अपने आप में ये जो साइकोलॉजी है ना वो अपने आप में लानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करना कि मार्केट ऊपर जा रहा है आप बाय कर लेते, मार्केट नीचे जा रहा है आप सेल कर रहे, नहीं, इस तरह आपने ट्रेड नहीं करना। इसी तरह आपने $50 को रिकवर करने के चक्कर में $500 नहीं गंवाने। अगर आपका $500 से अकाउंट 450 पे आ गए तो आपने इस चक्कर में ये नहीं कहना कि 450 से मैं 500 वापस लेके जाऊंगा, मैंने मार्केट से बदला लेना है, इससे आपका और भी लॉस होगा, ठीक है। तो ये भी आपने नहीं करना। इसी तरह लालच नहीं करनी, ये नहीं करना कि मैं इसको अकाउंट को डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, डरना नहीं है, फियर जो है वो भी नहीं करना। तो ये रीसेंसी बाइज भी होता है। रीसेंसी बाइज का मतलब ये कि अगर आप 5-10 ट्रेड विन कर लेते हैं तो 11वें ट्रेड पे आप ज़्यादा पैसे धकेल देते हैं, आप लॉट साइज बढ़ा ले लेते हैं क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इससे भी आपने बचना है। मेरे ख्याल से अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, सबसे ज़्यादा काम आप अपने साइकोलॉजी पे करें। जितना ज़्यादा काम आप साइकोलॉजी पे करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। ज़्यादातर लोग गॉड गिफ्टेड, वो जीनियस होते हैं, साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उनके लिए ट्रेडिंग बड़ी इजी होती है। लेकिन जो मेरी तरह साइकोलॉजिकली थोड़ी सी वीक हो, ओवर थिंक करो और डिसीजन ना कर सकते हो, तो वो फिर थोड़ा सा उसके लिए टाइम लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, सेशंस ले लें, अपने आप पे काम करें, होपफुली इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।